नाई की थड़ी लोधी गार्डन के सामने सड़क किनारे रेस्टोरेंट का हुआ उद्घाटन। ग्रामीण जनता को मिलेगा जयपुर शहर जैसा खाना। फैमिली एवं कपल के लिए बैठने की उत्तम व्यवस्था। शादी पार्टी के लिए शुरू हुई बुकिंग। 10% डिस्काउंट के साथ मनपसंद खाना खाएं और साथ में मेहमानों को लेकर आए। म्हारो सड़क किनारे रेस्टोरेंट। कॉन्टैक्ट नंबर 7877092002 7742621650। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। मैं मोहम्मद सादिक, हिंदुस्तानी, सांगानेर, जयपुर। आज हम वार्ड 89 के वार्ड पार्षद गिरिराज शर्मा जी, जो कि आज अपने कोई पहचान के मोहताज नहीं हैं। इनको पूरा सांगानेर नहीं, पूरा जयपुर, पूरा राजस्थान इनको पहचानता है। व्यवहार कुशल, मृदु भाषा और सरल स्वभाव के, जिन्होंने जिससे भी जो मिलते हैं उनको ये अट्रैक्शन, ऐसा अट्रैक्शन करते हैं कि वो उनका हो जाता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आदिक भाई जी, और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप एक बात बताइए, आप में क्या ऐसा अट्रैक्शन क्या है जो कि आप सबको अपने मोहित कर लेते हो? क्या कारण सर? देखिए, अट्रैक्शन वाली बात तो कभी दिमाग में आई नहीं, लेकिन ये है कि व्यक्ति अगर किसी के पास जाता है तो अभाव में या प्रभाव में, और दो स्थिति में किसी के पास जाता है, कोई नेता के पास जाता है तो अभाव में आए उन सब व्यक्तियों की हमने मदद की और उनकी सहायता की, तो उन्होंने जाके एक दूसरे को बताया, और जिनके काम होते हैं वो अपने आप दूसरे बार आते हैं और उनसे पूछा। सर, आप में काम की बहुत बड़ा मतलब एक जुनून है आप में। 89 मेरे अंदाज है जो सागने में जितने भी जो क्या बोलते हैं वार्ड हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मतलब आपके यहाँ काम हो रहा है। ऐसा क्या कारण है? मतलब आप हर मतलब लड़ाई करके कैसे भी अपने से मतलब अपने वार्ड को आप बहुत विकसित कर रहे हैं। देखिए, काम कराने की लगन हो और किसी चीज़ का लक्ष्य हो। जिस दिन मैं इस वार्ड में आया था उसी दिन मैंने लक्ष्य लिया था कि मेरा वार्ड एक आदर्श वार्ड के रूप में पहचान हो, और काम कराने की अगर आपकी नीयत हो, काम कराने का लक्ष्य हो, तो आपके सारे काम होते हैं। अधिकारियों के साथ हम जाएंगे, एक बार नहीं करेगा, 2 बार नहीं करेगा, 3 बार नहीं करेगा, चौथी बार जवाब क्या देगा? अपने आप काम करना पड़ेगा। और काम जो है हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के काम तो है नहीं, जनहित के काम है, तो जनहित के काम अधिकारियों को भी करना पड़ता है, सरकार को भी करना पड़ता है। आपको ध्यान है कि हमारे जो सरकार विपक्ष की थी, और उस स्थिति में 3 साल में आपने देखा होगा कि वार्ड के कोई भी काम होता था तो किस प्रकार से काम हुए। और अब तो हम सरकार भी हमारी है, तो हमारे को और भी ज़्यादा चुनौतियाँ हैं कि हम जो पहले से बेटर काम करवाएं और अधिक काम करवा के जो वार्ड के विकास कार्य हैं उनके साथ साथ हमारी सांगानेर की जो जनता जनार्दन के काम है वो भी हम करवाने का। सर, वैसे तो आप जुझारू हैं, लेकिन अब आपके साथ में ये सांगानेर के विधायक भजन लाल जी, जो कि प्रेजेंट में आप मुख्यमंत्री भी बन गए हैं और आपके खास हैं, खास तौर से, तो आप अपनी मतलब क्या सांगानेर की विकास का क्या एजेंडा रख रहे हैं आप? देखिए, मैंने उस समय भी कहा था कि भजन लाल जी उस ब्रज भूमि से आए हैं, और गोविंद की नगरी पर सांगा बाबा की धरा पर जब उन्होंने सेवा का काम किया, और उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता, जो मेरे जैसा कोई भी कार्यकर्ता जो वास्तव में संगठन नीति में काम कर रहा था, वो प्रत्येक कार्यकर्ता भजन लाल जी का खास है। और उन्होंने कभी भी संगठन में रहते हुए भी पिछले 20 साल से जब से काम कर रहे हैं, प्रदेश कार्यालय में आपने देखा कि उनकी ज़्यादातर रातें प्रदेश कार्यालय में गुजरी है, प्रदेश के प्रवास में गुजरी है। घर बार उन्होंने बिल्कुल 20 साल से लगभग त्याग कर संगठन में काम कर रहे हैं, और उसमें जो कार्यकर्ता जैसा काम करता हुआ उनको दिखता, तो पहले भी संगठन में जब हमारे धरने प्रदर्शन ऐसे होते थे तो मुझे भी खुशी होती थी। मेरे जैसे एक सामान्य से पार्षद को वो फ़ोन करके कहते थे कि आज आपकी संख्या अच्छी रही। तो मुझे लगता था कि प्रदेश का इस ओहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति आज मेरे छोटे से एक पार्षद की मॉनिटरिंग रखा है। तो मतलब जो काम करने वाला व्यक्ति था उसको किस प्रकार से सम्मान किया जाए, कार्यकर्ता का कैसे सम्मान किया जाए, ये भजन लाल जी को अच्छी तरह आता था। और जब वो यहाँ सांगानेर में आए तो सांगानेर में आते ही जो सांगानेर का जो जिसे हम कहें कि ये बट वृक्ष जो भाजपा का था, यहाँ आते ही प्रत्येक कार्यकर्ता को उन्होंने साधने की कोशिश की, अपने आप को जाकर उनके सामने प्रेजेंट किया, और उन्होंने सीधा जनता से नहीं जुड़कर सबसे पहले कार्यकर्ताओं से संवाद किया, और संवाद करके कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह उन्होंने पैदा किया।
और सब कार्यकर्ताओं की उत्साह देखते हुए जो हम पिछली बार से भी अधिक मात्रा में आपके सामने हमने चुनाव की विजय हासिल की, और उस विजय को देखते हुए कई प्रदेश नेतृत्व में, केंद्र नेतृत्व में उनके व्यवहार कुशलता को देखते हुए कि जो सब नेताओं से किस प्रकार से उनकी जो संपर्क रहे, संवादहीनता उनसे कभी नहीं रही, उनका अच्छा संवाद रहा, उसको देखते हुए ही कई केंद्र नेतृत्व में, प्रदेश नेतृत्व ने, सभी विधायकों ने, हमारे नेतागणों ने सबने निर्णय लिया और सांगानेर को ये हमें, जो हम मानते थे कि हमारे जो विधायक जी हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, लेकिन सीधा मुख्यमंत्री उन्होंने दिया, तो यह हमारे लिए भी एक बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमने ऐसे व्यक्तित्व के लिए काम किया जिसको हम सांगानेर ही नहीं पूरे राजस्थान का जिम्मेदार मिलने के बाद में हमारे लिए भी एक चुनौती है कि जैसे ही सांगानेर के बाद में उनकी जिम्मेदारी राजस्थान की बनी है, तो मैं प्रत्येक कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहूँगा कि अपने आप को सांगानेर में आप भजन लाल जी को एक आदर्श मानकर ऐसी कोई भी किसी प्रकार की छवि अपने आप में ना बनाए जिस पे भजन लाल जी पे कोई भी गलत प्रभाव पड़े। भजन लाल जी ने हमारे जो कार्यकर्ताओं के साथ गली गली दौड़ करके सारा जायजा लिया है सांगानेर का, और हम तो सौभाग्यशाली है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिला है जो सांगानेर की प्रत्येक गली की प्रत्येक समस्याओं को चुनाव के दौरान उन्होंने नोट किया, और सबसे पहले जैसे ही ये जब कार्यक्रमों से सबसे फ्री होंगे वो पुनः सांगानेर के कार्यकर्ताओं के साथ में प्रत्येक जो हमारे गली मोहल्ले के विकास समिति के लोग हैं, व्यापार मंडलों के लोग हैं, हमारे छोटे जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, उनके साथ बैठ कर फिर विकास की जो एजेंडा बनाकर वो काम करने के लिए उनका जो लक्ष्य लिया है, तो मैं मानता हूँ कि सांगानेर में जो विकास में इसमें चार चांद लगेंगे, और सांगानेर के साथ साथ राजस्थान में आप देखिए कि किस प्रकार एक सामान्य से कार्यकर्ताओं को भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री चुना है, तो पूरे राजस्थान में आपने देखा कि किस प्रकार अपराधों पर लगाम एक ऐसा संगठन मतलब मजबूत किया है आपने। सबसे पहले मैंने पूरा मतलब सभी लोगों की जुबान पर यह है कि सबसे पहले जो वो आए उनको भारी माना गया, लेकिन आपने सबसे पहले आपने उनका समर्थन किया, तो आप भी संगठन के लिए बहुत मतलब एक बहुत बड़ी मजबूत बड़ी मतलब प्रतीत होने वाले हैं आगे। तो क्या आप भी प्रदेश में जाने वाले हैं? देखिए, मैं भजन लाल जी से जब जिस दिन में मेरा संपर्क हुआ था उस समय मैं सांगानेर मंडल का महामंत्री हुआ करता, और महामंत्री होने के बाद जब मैं काम करता था वो प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, तो वो मेरे कहा है कि अधिक बार सुनाना भी किए उन्होंने, क्योंकि नवमतदाता पंजीकरण अभियान जिस समय चला तो राजस्थान में सबसे प्रथम जो मंडल आया वो सांगानेर मंडल था, और उस समय उन्होंने सराहना की। मेरे को उस समय जो मुख्यमंत्री जी हमारी वसुंधरा राजे जी थी, उनसे और चंद्रशेखर जी से मुझे सम्मानित भी करवाया था कि सबसे ज़्यादा अधिक नव मतदाता बनाने का काम गिरिराज ने सांगानेर मंडल में किया है, क्योंकि नव मतदाता पंजीकरण अभियान का संयोजक उन्होंने मुझे बनाया था, और हमारे जिलाध्यक्ष जी संजय जी ने, सबने मेरे को मतलब बहुत अच्छा सम्मान किया था। आज रही बात यह है कि मैंने तो जब लाहौटी जी का चुनाव हुआ था तब भी सबसे पहला माला मैंने ही पहनाई थी, क्योंकि मैं तो संगठन का कार्यकर्ता हूँ, संगठन के हित में काम करूँगा, जीवन भर मैंने ये संकल्प ले रखा है। और मुझे 2014 में जब मैंने पार्षद का चुनाव का जब बात आई थी और उस समय जब टिकट मांगा था, तो संगठन ने उस समय मेरे को उस योग्य नहीं समझा, मेरे से उपयुक्त व्यक्ति को उस समय चुनाव लड़ाया। उसके बाद में आज 2020 में मुझे खुद को पता नहीं था, मैं तो गिरिराज धरण की परिक्रमा दे रहा था, और उसी समय फ़ोन आया और मुझे यहाँ से आज पार्षद बनवाया। तो ये सब संगठन की बात है। और फिर उसके बाद में जब चेयरमैन का जब बात हुई तो चेयरमैन का मेरा नंबर नहीं आया, और उसके बाद में मुझे जिला योजना लड़ाया। फिर उसके बाद में सबसे बड़ी जो कमेटी हमारी टाउन वेंडिंग कमेटी उसका सदस्य बनाया, अपराधों का समन्वय समझौता समिति का मुझे सदस्य बनाया, और अपने जो उद्यान समिति है उसका मुझे सदस्य बनाया। तो संगठन में तो सोचता हूँ कि मैंने संगठन में सुना था कि संगठन में काम करते रहो, व्यक्ति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संगठन अपने आप उपयुक्त कार्यकर्ता का काम करता है, तो उसको अपने आप कहाँ करना है। मैंने मेरे स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं किया, मेरा स्वार्थ सिर्फ यही था कि मेरे सांगानेर का भला हो, और सांगानेर का भला भजन लाल जी से अच्छा कोई नहीं कर सकता, ये मुझे पता था। सर, यहाँ की 2-5 ऐसी समस्या हैं, खासतौर से बिसलपुर की जो लाइन थी वो यहाँ ना डलती हुए वहाँ चली गई बबलू उधर, तो इसके बारे में आप, और दूसरी बात यहाँ पे जो सीवर लाइन है जो अपने घनश्याम जी बगरेट जी ने उन्होंने जो डलवाई थी अब वो डैमेज हो गई है, उसके बारे में क्या प्लान है? जी बिल्कुल, ये बात आपका सवाल ठीक है, क्योंकि उस समय जब सिविल लाइन डली थी आज से 20-25 साल पहले, तो ये जो सिविल लाइन की जो पाइप है अपने जो 6 इंची के डाले, तो 6 इंची अब जो दबाव है G+2 G+3 के जो अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा बन गए, आबादी अधिक हो गई, उस समय इतनी आबादी नहीं थी, तो उसी हिसाब से इसका प्लान तैयार किया गया। जो इंजीनियर जो लोग थे उन्होंने इस आगे को देखते हुए नहीं किया, तो इसके लिए भी अभी हमने अमृत योजना के तहत
अपने सांगानेर का 35 करोड़ के लगभग का जो है एलयू जारी हो चुका था। टेंडर उसके नहीं हुए थे, तो सरकार ने टेंडर नहीं किए, कांग्रेस सरकार थी। अब उसके टेंडर भजन लाल जी की सरकार में हम उसका टेंडर जारी करवाएंगे। जो पुरानी जर्जर लाइनें हैं पूरे जयपुर में बदलने का काम ऐसा होगा और नई लाइनें डलने का काम भी होगा। ईसरपुर लाइन की हम बात करें तो ये पहले भी आवाज़ उठाई थी, हमारे सब संगठन के लोगों ने उठाई थी, विधायक हमारे जो भाजपा के विधायक उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी कि जो यहाँ का पानी सांगानेर से होकर जयपुर में जाता है, सांगानेर इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। तो भजन लाल जी ने सर्वप्रथम ये बात चुनाव के दौरान भी कही थी कि सांगानेर का ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जिसके प्रत्येक घर पर नल नहीं हो। और सीवरेज लाइन की बात करेंगे तो हम सीवरेज लाइन पूरे कॉलोनी में सीवरेज लाइन डले। और जिस प्रकार से हम रामपुरा रोड, अपने जो गोविंदपुरा, शिकारपुरा, सायपुरा, इधर की जो हम बात करते हैं कि आज पानी का निकास नहीं हुआ, नालियाँ नहीं है, ऐसे जगह नालियाँ बना करके पानी का निकास करने का काम करेंगे। और जो अवैध जो जितने भी गुच्छड़ खाने हैं जो आप देखते हो मालपुरा गेट पे, जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन पे, रामपुरा रोड पे, पुलिया पे, रितु कांटे पे जिस प्रकार के अवैध गुच्छड़ खाने चल रहे हैं, इनके लिए भी अभी नगर निगम एक नई गाइडलाइन ला रहा है। और उस नई गाइडलाइन के तहत हम जितने भी अवैध गुच्छड़ खानों पर भी कार्रवाई करेंगे और अवैध गुच्छड़ खाने जो है वो सांगानेर से बंद होंगे। सर एक और समस्या यहाँ पर जो है, सबसे ज़्यादा समस्या है अपने सांगानेर मार्केट में जाम की बहुत बड़ी समस्या है उसके बारे में। और दूसरा क्या है, अपना हॉस्पिटल जो ये कि सब्जी मंडी के वहाँ पर है ना, वहाँ पर निकलने में दिक्कत आती है, लोगों को काफ़ी परेशानी है, उसके बारे में क्या प्लान है? देखिए कि चुनाव के दौरान भी कहा था अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस समय जब प्रत्याशी के रूप में थे तो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी है वो यही रहेगी कि सांगानेर का जाम किस प्रकार से इस जाम से निजात मिले। उसके लिए जो हमारी सेक्टर रोड जो है, जो डिग्गी रोड से सीधा मानसरोवर को जोड़ती है, उसके लिए हम काम करेंगे। हॉस्पिटल की जो खुली जेल के पास जो जगह है वो आवंटन हो चुकी है और वहाँ जो हॉस्पिटल है वहाँ बनाने का काम करेंगे। और यातायात के लिए और उनका लक्ष्य तो ये है कि सांगानेर में हम मेट्रो जो है उससे भी जोड़ेंगे। आने वाले समय में आप देखिए कि सांगानेर के लिए कितने जो है विकास के रास्ते खुलने वाले हैं। सांगानेर में एक नए जो हम बात करें तो एक नए आयाम भी स्थापित होंगे। जो बिजनेस क्लास के हिसाब से हम बात करें तो उसमें कपड़े के मामले में कि सांगानेर विश्व प्रसिद्ध में यहाँ की रंगाई छपाई के नाम पे जो है उनकी आत्मा, जो सांगानेर की जो आत्मा है वो रंगाई छपाई। सर क्या मैं आगामी प्रदेश संगठन से बात कर रहा हूँ? देखिए आगामी जो प्रदेश है कि क्या है, मैंने बताया कि मैं तो सिर्फ अभी पार्षद हूँ और मुझे इसी में मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे संगठन ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है कि संगठन कि मेरी औकात तो एक कॉलोनी के लायक नहीं है कि मैं आज कॉलोनी में जाके कह दूँ कि मुझे कॉलोनी का अध्यक्ष बना दूँ, तो भी शायद मेरे को इसके लिए उपयुक्त नहीं समझे, क्योंकि संगठन के साथ धागे में बंधा हुआ हूँ। तो आज मैं बात का पार्षद हूँ, जो संगठन करेगा वो अच्छा करेगा, ये मुझे विश्वास है। अंत में सर आप हमारे सांगानेर और अपनी खासतौर से राजस्थान की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए राजस्थान की जनता को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमारे भजन लाल जी माननीय मुख्यमंत्री स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया है और उस स्वच्छ भारत अभियान को गति दे रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी को हमारे रामलला जी अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं और उसके तहत आज उन्होंने वो लिया है, संकल्प लिया है कि पूरे राजस्थान के प्रत्येक मंदिर, धार्मिक स्थल, पार्क, हमारे जो जितने भी चौराहे हैं उन पर साफ़ सुथरी जगह में कचरा मुक्त जो राजस्थान है वो हो, कचरा मुक्त जयपुर हो। उसी कड़ी में मैं सांगानेर की जनता को विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा जो लाल पूरे राजस्थान का नेतृत्व करते हुए उसमें संकल्प के साथ काम कर रहा है, तो हम सांगानेर में पूरी स्वच्छता सफाई के साथ करते हुए आगामी 22 जनवरी को हम रामलला की दिवाली को मनाएं और घर पे दीपक जलाकर, रंगोली बनाकर, मिठाई पकवान बनाकर हम जो आगामी 22 जनवरी तक एक बहुत बड़ा उत्सव के रूप में, हम महादिवाली के रूप में 22 जनवरी को मनाएं, यही कहते हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए राजस्थान धड़कन न्यूज़। मैं मोहम्मद सादी, हिंदुस्तानी, जयपुर सांगानेर।